गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम ईवीएस में चैप्टर नंबर 18 आवर्स, डेज और मंथ इसको पढ़ेंगे। आवर्स मतलब होता है घंटे, डेज मतलब होता है दिन और मंथ मतलब होता है महीने। वैसे तो हम इस चैप्टर को दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके हैं, जैसे मैथ्स में पढ़ चुके हैं, हमने मोरल साइंस में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको ईवीएस में फिर से पढ़ेंगे और हमारा ये कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, जैसा कि आपको पता है, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में एक वार्म अप एक्सरसाइज दी होती है जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर की जो वार्म अप एक्सरसाइज है उसको आप लोगों को बुक में खुद ही फिल करना है। मैं आपको इसमें कोई भी हेल्प नहीं करूंगी, मैं बस आपके लिए क्वेश्चंस को रीड आउट कर देती हूँ और उनके मतलब को समझा देती हूँ। एट वॉट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? आप सुबह कितने बजे उठते हो? आप सुबह कितने बजे उठते हो उसका टाइम यहाँ पर लिखना है। एट वॉट टाइम डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कितने बजे जाते हो? वैसे तो इस साल आप लोग स्कूल आए नहीं हो, लेकिन आपको याद हो या आपके पेरेंट्स को किसी को याद हो कि लास्ट ईयर तक आप कितने बजे स्कूल जाते थे। व्हेन यू हैव योर लंच? आप अपना खाना कितने बजे खाते हो? व्हेन यू हैव योर लंच, आप खाना कितने बजे खाते हो? दोपहर का खाना, लंच मतलब दोपहर का खाना, तो उसका टाइम आपको यहाँ लिख देना है। व्हेन डू यू गो आउट टू प्ले? आप खेलने कितने बजे जाते हो? उसका टाइम यहाँ लिख देना है। एट वॉट टाइम डू यू गो टू बेड? आप अपने बिस्तर पर सोने कितने बजे जाते हो? गो टू बेड का मतलब क्या है? सोने जाना। तो आप सोने कितने बजे जाते हो उसका समय आपको यहाँ पर लिखना है। ये एक्सरसाइज याद रखिएगा, आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है, नॉट इन योर नोटबुक। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अ क्लॉक और अ वॉच टेल्स अस द टाइम। क्लॉक और वॉच में डिफरेंस मैंने आपको मोरल साइंस में समझाया था। क्लॉक जो होती है वो होती है दीवार घड़ी जो हम दीवार पर टांगते हैं, और वॉच होती है हाथ घड़ी यानी कि रिस्ट वॉच जो हम अपनी कलाई पर पहनते हैं। तो दीवार घड़ी और रिस्ट वॉच, इन दोनों का अंतर बस इतना ही है। दोनों ही हमको क्या दिखाती हैं? समय दिखाती हैं। इट हैज 3 हैंड्स, इसके 3 हाथ या फिर 3 सुइयां होती हैं। आवर, मिनट और सेकंड। छोटी सुई घंटे की, उससे बड़ी सुई मिनट की, और जो सबसे बड़ी सुई होती है और जो तेज तेज घूमती है वो होती है सेकंड्स की। अ डे कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये तो आपको पता ही है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एक घंटा जो होता है वो 60 मिनट का होता है। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। और इसकी कैलकुलेशन कि एक दिन में कितने मिनट और एक दिन में कितने सेकंड्स हमने मोरल साइंस में पढ़ा था, रिमेम्बर? अगर नहीं याद हो तो मोरल साइंस की बुक निकालकर चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सन्स मूवमेंट वी डिवाइड द टाइम इन द फॉलोइंग मैनर। सन की जो मूवमेंट होती है, सूरज की जो चाल होती है, उसके अनुसार दिन को हमने, पूरा जो 24 घंटे का दिन होता है उसको हमने अलग अलग समय में बांट रखा है। कैसे? चलिए देखते हैं। When sun rises, it is morning. जब सूरज निकलता है तब क्या होता है? सुबह होती है। जब सूरज निकलता है उस समय क्या होता है? सुबह होती है। Middle of the day is noon. दिन के बीच का जो समय होता है उसको हम नून बोलते हैं। After 12 o'clock, in day is afternoon. और दिन में 12 बजे के बाद आफ्टरनून होती है। नून होती है दिन के बीच का समय, और आफ्टरनून जो होती है वो दोपहर में 12 बजे के बाद होती है। When sun sets down, it is evening. और जब सूरज डूब जाता है तब क्या होता है? शाम हो जाती है। When it becomes dark, it is known as night. और जब अंधेरा हो जाता है, शाम के बाद का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं रात यानी कि नाइट। 12 o'clock at night, it is known as midnight. और रात के 12 बजे उसको क्या बोलते हैं? मिडनाइट, मतलब कि आधी रात। तो मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट और मिडनाइट, ये क्या है? ये हमारे पूरे दिन के वो समय हैं जिनमें हमने सूरज की चाल के अनुसार दिन को बांट रखा है। ओके,
अब हम देखते हैं आगे का चैप्टर। अब इसमें है एक लेट्स डू एक्सरसाइज जो आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करनी है। यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, लेट अस फाइंड आउट। ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक फेस टू शो टाइम। नीचे 4 क्लॉक्स बनी हुई हैं जिनमें आपको हैंड्स ड्रॉ करने हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द टाइम आस्क्ड। व्हेन यू वेक अप, आप जिस समय उठते हो उस समय का टाइम इसमें ड्रॉ करना है। सपोज यू वेक अप एट 7 o'clock, तो आपको छोटी सुई 7 पे रखनी है और बड़ी सुई रखनी है 12 पे। यू नो हाउ टू मेक हैंड्स? ओके। व्हेन यू हैव ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट कब खाते हो? अगर आप ब्रेकफास्ट 9 o'clock पे खाते हो, ये गलती से बना हुआ है, गलत है। अगर आप ब्रेकफास्ट 9 o'clock पे खाते हो तो इसमें 9 o'clock बना दो। 10 o'clock पे खाते हो तो 10 o'clock बना दो। जिस समय भी आप ब्रेकफास्ट करते हो उस समय का टाइम आपको इस पर ड्रॉ करना है। व्हेन यू स्टडी, आप कितने बजे पढ़ने बैठते हो? आप कितने बजे पढ़ने बैठते हो उसका टाइम आपको इसमें ड्रॉ करना है। सपोज करिए आप ब्रेकफास्ट करते हो 10 o'clock पे और आप पढ़ने बैठते हो 11 o'clock पर, तो आप इसमें 11 o'clock ड्रॉ कर सकते हो, या फिर जरूरी नहीं है 11 o'clock, आप 11:30 भी कर सकते हो। 11:30 भी तो पढ़ा है हमने। एंड द लास्ट वन, व्हेन यू गो टू प्ले, आप खेलने कब जाते हो उसका टाइम आपको इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये 4 क्लॉक्स अकॉर्डिंग टू द टाइम आस्क्ड आपको अपनी नोटबुक्स पर भी ड्रॉ करनी है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एवरी 24 आवर्स मेक्स अ डे। अभी हमने पढ़ा था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं या पूरे 24 घंटे एक दिन बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ 7 days मेक्स अ वीक। और 7 दिनों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हफ्ता बोलते हैं या फिर सप्ताह बोलते हैं। मतलब जब 7 days कंप्लीट हो जाते हैं तो हम बोलते हैं 1 week या फिर एक सप्ताह। द डेज ऑफ वीक आर, हफ्ते के दिन कौन कौन से हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे लिखा है, बट हम फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे काउंट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे संडे। और जब आप डेज ऑफ द वीक अपनी नोटबुक पर लिखें तब मंडे से ही स्टार्ट कीजिएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड द लास्ट वन इज संडे। अ ग्रुप ऑफ 4 weeks मेक्स अ मंथ। जैसे कि 7 दिन मिलकर एक हफ्ता बनाते हैं, उसी प्रकार 4 हफ्ते मिलकर एक महीना बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ 12 months मेक अ ईयर। और 12 महीने एक साथ मिलकर एक साल बनाते हैं। 24 घंटे एक दिन को बनाते हैं, 7 दिन एक हफ्ते को बनाते हैं, 4 हफ्ते महीने को बनाते हैं और 12 महीने साल को बनाते हैं। तो ये सारे टाइम जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे वो आवर्स हो, मिनट्स हो या फिर सेकंड्स हो, डेज हो, कुछ भी हो, वो इंटरकनेक्टेड हैं। द मंथ नेम्स आर एज फॉलोज। अब हम देखते हैं मंथ नेम्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ महीनों के नाम ऐसे हैं जो हिंदी में अलग तरीके से बोले जाते हैं और इंग्लिश में अलग तरीके से। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं फरवरी और इंग्लिश में बोलते हैं फरवरी। इंग्लिश में बोलते हैं अप्रैल और हिंदी में बोलते हैं अप्रैल। हिंदी में बोलते हैं मई, इंग्लिश में बोलते हैं मई। उसी प्रकार और भी मंथ होते हैं, तो ये मंथ नेम भी आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। अ ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 और 366 डेज। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि एक साल में या तो 365 दिन होते हैं या फिर 366 दिन। ये किस पर डिपेंड करता है ये भी देख लेते हैं। नियरली एवरी 4 years इज अ लीप ईयर विच हैज 366 डेज। अक्सर मतलब ज्यादातर हर चौथे साल को लीप ईयर कहा जाता है और उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ये मैं आपको पहले ही मोरल साइंस के एक चैप्टर में समझा चुकी हूँ, आप चाहें तो उसकी वीडियो को देखकर दोबारा से समझ सकते हैं। एज अपोज्ड टू अ कॉमन ईयर विच हैज 365 डेज। किसकी तुलना में? कॉमन ईयर की तुलना में या फिर नॉर्मल ईयर की तुलना में, जिसमें होते हैं 365 दिन। लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, क्योंकि फरवरी जो होता है उसका 29 डेज का होता है
और जो नॉर्मल ईयर या कॉमन ईयर होता है उसकी फरवरी में होते हैं 28 डेज। अब हम देखते हैं फैक्ट बिट। द वर्ड कैलेंडर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैलेंडेई विच मेंट द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। जो हमारा वर्ड है कैलेंडर वो कहाँ से बना है? सारे वर्ड कहीं ना कहीं से तो बने हैं। वो बना है लैटिन भाषा का एक वर्ड है कैलेंडे। क्या है? कैलेंडे, जिसका मतलब होता है महीने का पहला दिन। वहीं से बना है हमारा ये शब्द कैलेंडर। तो ये था हमारा चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है, आवर्स, डेज और मंथ। लेकिन आपका होमवर्क क्या है? आपको वीकडेज के नेम्स यानी कि संडे, मंडे और मंथ नेम अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।